तो हमारे संवाददाता विक्रांत ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को इस मामले पर बातचीत के लिए राजी किया और संजय सिंह ने इस पूरे मुद्दे पर सुषमा स्वराज और ललित मोदी की खबर से जनता का ध्यान हटवाने वाला इसे करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर काम कर रही है। संजय सिंह ने विनम्रता से लेकिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर को धमकी दी और कहा कि अगर शासन बदलेगा तो कानून के मुताबिक काम नहीं करने वाले जेल जाने को तैयार हैं। आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और पुलिस अब चार्जशीट की तैयारी कर रही है। बात करने के लिए मौजूद है पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह। संजय जी, आपके 21 विधायक, जिसमें आप दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, दिल्ली के स्पीकर, सभी का नाम शामिल है और पुलिस अब चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है। देखिए, पहली बात तो ये कि जब हम लोग चुनाव लड़े थे, सारे विधायक लोग लड़े थे चुनाव, उन लोगों ने उसमें डिक्लेरेशन दिया है कि क्या क्या मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं। ये कोई नई खबर नहीं लेके आ रही है दिल्ली पुलिस। हाँ, चुनाव के बाद भी 2-3 लोगों के ऊपर मुकदमे लिखे गए। अब इस टाइमिंग को आप देखिए, किस समय ये खबर उछाली जा रही है, किस समय ये खबर फैलाई जा रही है। दरअसल मोदी की पुलिस इस समय इस काम में लगी हुई है कि सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे का जो मामला है वो खबरों से कैसे हट जाए, आम आदमी पार्टी की खबर कैसे आ जाए। जो खबर चुनाव के दौरान, उससे पहले चुनावों में डिक्लेरेशन में आ चुकी है, उसको इस टाइमिंग पे उसको उभारने का क्या मतलब है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि 30% हीनियस क्राइम के आरोपी केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में है। मैं निवेदन करूंगा दिल्ली के बहादुर पुलिस कमिश्नर से, उन सबको भी गिरफ्तार कीजिए, इन 21 लोगों को भी गिरफ्तार करिए। चलिए तिहाड़ में चलते हैं ना। लेकिन संजय जी, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज ये सब क्यों हो रहा है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की पुलिस इसी तरह से काम करती रही है गुजरात में, इसी तरह से काम करना चाहती है दिल्ली में। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने पुलिस का किस तरह से इस्तेमाल किया है गुजरात में, ये देश भूल नहीं सकता है। लेकिन संजय जी, फर्जी इनकाउंटर कराए, लोगों पे फर्जी मुकदमे कराए। लेकिन बस्सी साहब को मैं विनम्रतापूर्वक याद दिलाना चाहता हूं, अभी मोदी राज चल रहा है, कल को कानून का राज भी आएगा और जब कानून का राज आएगा तो कानून का उल्लंघन करने वाले लोग जैसे गुजरात में जेल की हवा खा रहे हैं, ऐसे यहाँ भी जेल की हवा खाएंगे। कितने पुलिस के अधिकारी और कितने आईएएस अधिकारी गुजरात में जेल की हवा खा रहे हैं, वही हाल होगा। इसलिए नियम से काम करें, कानून के मुताबिक काम करें, जो सही है उसको करें। बस एक आखिरी सवाल, कई विधायकों पे आपका कहना है कि कुछ विधायकों के पहले से दर्ज थे, लेकिन कई आपके विधायक हैं, आपकी पार्टी से बाकी पार्टियों से अलग होने की लोग अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि अलग होने का दावा करके आप लोग सामने आए थे, लेकिन आपके कई विधायकों के खिलाफ मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि पार्टी की छवि के लिए ठीक नहीं है, विधायकों पर भी किसी तरह का अंकुश होना चाहिए? ज्यादातर जैसे अरविंद केजरीवाल पे क्या मामले हैं आप सारे लोग जानते हैं, राजनीतिक आंदोलनों के मामले हैं। कोयला के भ्रष्टाचार के खिलाफ 1,86,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने आवाज़ उठाई, मनीष सिसोदिया ने आवाज़ उठाई, संजय सिंह ने आवाज़ उठाई, मुकदमा हो गया। कुमार विश्वास ने आवाज़ उठाई, उन पर मुकदमा हो गया। तो अगर इस देश में 1,86,000 करोड़ के भ्रष्टाचार पे आवाज़ उठाना अपराध है, 1,76,000 करोड़ के 2G पे आवाज़ उठाना अपराध है, ललित मोदी और सुषमा स्वराज के मामले में आवाज़ उठाना अपराध है, तो ये अपराध बस्सी साहब को और मोदी जी को मैं बताना चाहता हूं कि हम बार बार करते रहेंगे। इसलिए ज़्यादा समय जाया ना करें, एक साथ जितने मुकदमे लिखना चाहें लिख लें, यही तो काम है इनका।